वेलकम टू माय चैनल अमीशा एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल सेट 1 फॉर क्लास 9 जैक बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो आज हम आपका जैक बोर्ड वालों के लिए हिंदी ए का पूरा सैम्पल पेपर यहाँ पे आप देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडल पेपर है ये, हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग का एग्ज़ाम अभी करंटली होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसका डिटेल सॉल्यूशन इसमें वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर सही से करेक्ट करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया हुआ क्लास 9 वालों के लिए है ये वाला जैक बोर्ड, और हिंदी एक का सब्जेक्ट है, टाइमिंग 1.5 आवर, सेट 1 है एंड फुल मार्क्स है 40। तो सेट 2 जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस में सारे सब्जेक्ट का मेरे पास यहाँ पे मेरे चैनल में आपका मॉडल से सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ओके, सामान्य निर्देश आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अपठित बोध पढ़ते हैं। पहला खंड का जो हम लोग को दिया गया अपठित मतलब ये हम लोग का अनसीन पैसेज होता है, यानी कि बिना पढ़ा हुआ होता है, तो हम लोग को इसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे निर्देश दिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हम आपको गद्यांश नहीं पढ़ के बता रहे, बहुत टाइमिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं। आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और गद्यांश का एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे कि कैसे गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। तो कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए धार्मिक दृष्टि के जुड़े त्यौहार 9, महापुरुषों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार 9, यहाँ पे देखिए 9 वर्ष के आगमन के समय खेत खलिहान, तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि कौन सा त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। ठीक है, तो हमारे कौन सा त्यौहार हम लोग को देशभक्ति की भावना पैदा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हम लोग को भावना जागृत करती है, देशभक्ति की भावना। ठीक है, सभी त्यौहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या होता है। तो सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या होता है, उसमें निहित विचारों और उसे पूरे समाज में फैलाना, यही सारे त्योहारों का लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है। तो देखिए नववर्ष का महत्व, देश का महत्व, त्यौहार का महत्व, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग के पास हो जाएगा त्योहारों का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग के पास उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द हम लोग को हो जाएगा उल्लास। ठीक है, उमंग का मतलब भी खुशी, उल्लास का मतलब भी खुशी, और खुशी मतलब ये भी हो सकता था, लेकिन उल्लास इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम लोग के पास निर्देश प्रस्तुत पद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ना आपको कि जब मैं अकेला तो मेरी मुझे माँ का प्यार याद आता है, तो आपको ये खुद पढ़ना है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवि की क्वेश्चन 6 नंबर है कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है। तो अकेले में इसको माँ की याद आती है, क्योंकि माँ के बारे में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नाच नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो नाच नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को गिवन है। प्रेम करना, हर तरह की इच्छा पूरी करना, शरारती बनना, नाजुक बनना। ठीक है, तो ये गलती है, तीनों गलत है। ऑप्शन हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट है, हर तरह की इच्छा को पूरा करना, नाच नखरे उठाना का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। तो कहती थी कि मेरे बेटा मेरा शेर बनेगा, ये कहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। तो कवि के डर जाने पर उसे माँ क्या करती थी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। हर माँ यही करती है। ठीक है, अपने बच्चों को जब वो डर जाता है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। तो यहाँ पे माँ के बारे में पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे आपको सारांश पे दिखा हो। तो माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का आंचल, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खंड का, यानी कि सेक्शन बी व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, वो अनसीन पैसेज था, 10 नंबर तक अनसीन पैसेज आएगा और व्याकरण आएगा। ठीक है, तो देखिए व्याकरण में क्या क्या दिया गया हम लोग का कि पहला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना, तो पहले जब जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है कि सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इन का प्रयोग का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीन में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, सी और डी बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि आकाश आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये गगन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, तो देखिए यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो हम लोग का होगा बी वाला, सीता ने आम खाया, ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना नंबर लीटर दूध बोला है, तो 4 लीटर बोला है, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है कि 4 लीटर दूध में आपको 4 लीटर इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि राम ने समय पर काम पूरा कर किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बता, तो वाक्य का भेद हो जाएगा सरल वाक्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ने वर्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए। तो देखिए मोहन ने कहानी सुनाई एक वाक्य हो गया और सोहन हंसने लगा 2 वाक्य हो गया, और इसमें जोड़ कौन सा रहा है, क्या और से जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 2 11 होने का मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये सभी जानते होंगे कि भाग जाना इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लड़के अच्छे हैं, क्योंकि लड़के हैं, अगर लड़की रहती तो लड़की अच्छी है। ठीक है, लड़के अच्छे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई गई है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण शब्द की विशेषता जिसकी बताई गई उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 10 नंबर तक आपको अनसीन पैसेज दिख रहा है और 10 नंबर आपको ग्रामर, यानी कि 20 नंबर आपको अनसीन पैसेज और ग्रामर से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खंड ग पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपको बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बुक किसे यहाँ पे देखिए निर्देश प्रस्तुत पद्यांश का पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे बुक से एक पैसेज दिया हुआ है, आपको ये बुक से पैसेज दिख रहा होगा, ये पैसेज आपको थोड़ा सा पढ़ना है और उसको समझना है, कि बार बार पढ़ना है और उसको समझना है कि कौन से चैप्टर का आपका बुक पोएम है। ठीक है, ये कबीरदास का पोएम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तेरे पास में, तो ये कबीरदास का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के प्रस्तुत पद के आधार पर प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो कबीरदास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, विराग का मतलब है, तो विराग का क्या मतलब है, तो विराग का मतलब होता है विराजमान। ठीक है, विराग का मतलब होता है वैराग्य होता है। ठीक है, वैराग का मतलब। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम बताए गए, तो क्या बताया गया है 24 का हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, काबा और कैलाश। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, वहाँ से पैसे से 4 क्वेश्चन था। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो सब सांसों की श्वास में इसका सभी आंसर ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ठीक है, उसका 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, तो मानसरोवर में हंस विहार करते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो कबीरदास का जन्म हम लोग का हुआ था वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कबीरदास का जन्म और कितना ईस्वी में हुआ था, 1440 ईस्वी में हुआ था। आपको ये बुक में मिल जाएगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर थोड़ा भी गलत लग रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है, तो कबीर की रचनाओं का संग्रह हम लोग के पास है ए बीजक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पखा पखी का क्या अर्थ है, तो पक्ष विपक्ष इसका आंसर हो जाएगा, पखा पखी का अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार को किसके समान बताया गया, तो संसार को कुत्ते के समान बताया गया है, एक कहानी में ये बताया गया, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया, दोनों चपेट रखे गए, तो ये सभी जानकर आप समझ गए कि प्रेमचंद का है 2 बैलों की कहानी का। ठीक है, उसके बाद देखिए हीरा और मोती जो है 2 बैलों की कहानी उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिया गया कि छोटी सी लड़की
रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? तो दोनों को क्या खिला जाती थी? हीरा और मोती को रोटियां खिला जाती थी। आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट है लड़की के पिता का नाम क्या था? तो लड़की के पिता का नाम क्या था? भैरव था। नेक्स्ट है 33 सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सौतेली माँ उसे मारती थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो देखिए दोनों बैलों के साथ वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। ठीक है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता था। ठीक है, वे दिन भर आराम करते थे? नहीं। दिन भर सोते थे? नहीं। दिन भर खाना खाते थे? नहीं। फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है, दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। नेक्स्ट है 35 का उपयुक्त ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये सभी जानते हैं कि ये प्रेमचंद हैं इनके लेखक, दो बैलों की कहानी के। उसके बाद 36 है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? तो ये तिब्बत की औरतें जो होती थी वो चौड़ी में चाय कूटती थी। ठीक है, एक होता है चौड़ी टाइप का कुछ। ओके, नेक्स्ट है लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला? तो मील 1.5 मील चला। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मील 1.5 मील चला वो लेखक। ये आपका बुक में होगा। ठीक है, थ्योरी से है। नेक्स्ट है 38 नंबर की शेखर विहार में नजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पेथियाँ थी? तो ये आपका थ्योरी चैप्टर से लिया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 103 हस्तलिखित पेथियाँ थी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन लेखक लंडखोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो किस कारण बिछड़ गया? वहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया, इसलिए वो बिछड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसे याद दिलाता? तो सांवला पानी किसे याद दिलाता? किसने का? क्योंकि कृष्ण का रंग भी सांवला था और उसी की याद दिलाता है। तो आज हम कंप्लीट कर लिए क्लास 9 का सेट 1 हिंदी सेट 1, और जल्द ही मैं आपके लिए सेट 2 का भी वीडियो लेकर के आऊँगी कि आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको गलती बताई हूँ तो उसका क्वेश्चन आपको कमेंट में कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे ही आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।